हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिएगा। आज के इस सेशन में हम मिक्स्ड कोडिंग पर आधारित टाइप 2 पैटर्न के सवालों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल होंगे दोस्तों। ठीक है, छोटा सा सेशन होगा आज का यह सेशन, जिसमें हम टाइप 2 पैटर्न के सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। शब्द प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न होंगे जो कि मिक्स्ड कोडिंग से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। शब्द प्रतिस्थापन मतलब वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है ना। हमने कहा जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हवा को पत्थर कहा जाए, अगर हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को पानी कहा जाए, ठीक है, पानी को पुल कहा जाए, पुल को सागर कहा जाए, सागर को गर्म कहा जाए, है ना, और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज से धोएंगे? ठीक है, आप कहेंगे जी पानी से धोएंगे, लेकिन ये गलत जवाब होगा। आपको शब्द प्रतिस्थापित करके बताना है दोस्तों। पानी से हाथ तो धोएंगे नो डाउट, लेकिन इस पानी को क्या बोला जा रहा है? पानी को बोला जा रहा है पुल। देखो, पानी को पुल, ठीक है, पानी को पुल। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सी फॉर चाइना। शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल होंगे, जैसे कि यहां पे आइए, यदि रायपुर को हरियाणा कहा जाए, ठीक है, रिवर्स मत चलना। अगर रायपुर को हरियाणा बोल रहे हैं तो हरियाणा को रायपुर बोल देंगे, ऐसा नहीं चलना है भाई साहब। प्रतिस्थापित करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है ना। हमने कहा रायपुर को हरियाणा, कर दिए रिप्लेस। जब भी रायपुर की बात आएगी तो हम उसको हरियाणा कहेंगे। ठीक है, अब आगे जाएंगे। हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, ठीक है, हमने कहा राजस्थान को कानपुर कहा जाए, कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को आगरा कहा जाए, आगरा को देवघर कहा जाए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां होगी? तो आप कहेंगे रायपुर, जो कि गलत जवाब। ठीक है ना। अरे वर्ड को रिप्लेस करना है। रायपुर को क्या बोला जा रहा है? हरियाणा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तो है, लेकिन रायपुर को क्या बोला जा रहा है? हरियाणा बोला जा रहा है। तो आप बोलेंगे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हरियाणा छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, सवाल के हिसाब से ना। ठीक, अगला सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में ओ को आर लिखा जाता है, आर को ए लिखा जाता है, ए को आई लिखा जाता है, ठीक है, आई को एन लिखा जाता है, एन को ई लिखा जाता है, ई को पी लिखा जाता है, पी को वी लिखा जाता है, सी को एम लिखा जाता है और एल को क्यू लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में बतानी है पी ओ आर सी ई एल ए आई एन को कैसे लिखा जाएगा? पी ओ आर, ठीक है ना, सी ई एल ए आई एन, ए आई एन। ठीक है, चलिए बताएंगे जवाब। तो P को क्या लिखा जाएगा? देखो सवाल पे P को V लिखा जाएगा। जैसा बोलते जा रहा है वैसा हम प्रतिस्थापित करते चलेंगे शब्द को। ठीक है, यहां पे शब्द की जगह अक्षर है ना। O को क्या लिखा जाएगा? R। ये देखो देखो देखो, O को R लिखा जाएगा। अच्छा जी, आर को क्या लिखा जाएगा? तो ओ मत बोल देना, आर को ओ लिखा जाएगा, ऐसा मत बोल देना। ठीक है, रिवर्स नहीं चलना है। आर को ए लिखा जाएगा। सी को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? एम लिखा जाएगा, एम। सी को एम लिखा जाएगा। ई को क्या लिखा जाएगा? पी लिखा जाएगा। ई को पी लिखा जाएगा। एल को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? तो एल को क्यू लिखा जाएगा। ए को क्या लिखा जाएगा? ए को लिखा जाएगा आई लिखा जाएगा। ठीक है, ए को आई लिखा जाएगा। अच्छा, आई को ए लिखा जाएगा मत बोल देना, आई को क्या लिखा जाएगा?
देखो देखो देखो, एन लिखा जाएगा, आई को एन लिखा जाएगा और एन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो एन को ई लिखा जाएगा, एन को ई लिखा जाएगा। हमने शब्द प्रतिस्थापित कर दिए, वर्ड रिप्लेस कर दिए। अब देखना रहेगा आंसर क्या आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से। वी आर ए एम पी क्यू यस आई एन ई, अरे यार ये तो ए फॉर आगरा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्या। चलिए बहुत छोटा सा सेशन होगा आज का, है ना। लास्ट सवाल, एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा लिखा जाता है, ठीक है, हरा को पीला लिखा जाता है, और साथ के साथ पीला को लाल, लाल को सफेद तथा सफेद को नीला लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में रक्त का रंग क्या होगा बतानी है भाई साहब। तो रक्त का रंग होता है लाल, होता है ना। तो आंसर अगर आप लाल बता देते, ऑप्शन में लिखा होता लाल, तो वो गलत हो जाता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमको प्रतिस्थापित करना है, लाल को रिप्लेस करना है किससे, तो लाल को क्या लिखा जा रहा है, ठीक है, लाल को क्या लिखा जा रहा है, देखो जरा, लाल को सफेद लिखा जा रहा है, ठीक है ना, लाल को सफेद लिखा जा रहा है। सफेद कहां पे, यहां पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। लाल को क्या लिखा जाएगा, सफेद लिखा जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस तरह से मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग भी हमारा फिनिश हो गया दोस्तों, ठीक है। तो लेटर्स कोडिंग, नंबर्स कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग, ये तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। हमने सेपरेट तरीके से आपको पढ़ाया है, बड़े ही मजेदार तरीके से। आपको लेटर्स कोडिंग का अलग से प्लेलिस्ट दिखेगा, नंबर्स कोडिंग का अलग से प्लेलिस्ट दिखेगा, मिक्स्ड कोडिंग का अलग से प्लेलिस्ट दिखेगा दोस्तों, जरूर फॉलो करें, ठीक है। और आने वाले आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, व्यापम, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। यहां से मान के चलिए 3 से 4 सवाल, है ना, 3 से 4 सवाल भी देखने को मिल जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। मिनिमम 2 से 3 सवाल तो आते ही हैं, ठीक है। तो इसको बेहतरीन अंदाज में आप पढ़ें और इस चैप्टर को मजबूत करें, ठीक है ना। और मैं ये कहूंगा कि आप ना कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको सीक्वेंस में पढ़ें, जैसे अल्फाबेट पढ़ना है आपको पहले, जो हम पढ़ा चुके हैं, सीरीज पढ़ना है, श्रृंखला, जिसमें लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब हम पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे आप। तो ऐसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट ना स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। आगे और भी हम कंटिन्यू करेंगे, रीजनिंग को पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बेहतरीन अंदाज में आप स्मार्टनेस अप्रोच के साथ रीजनिंग को समझ पाएंगे दोस्तों मेरे साथ, है ना। तो आप फॉलो करें, ठीक है, और सीक्वेंस से फॉलो करेंगे, वीडियो लेक्चर एंड तक देखेंगे तो आपको फायदा नजर आएगा। अदरवाइज अगर आप स्किप कर करके ऐसे भगा भगा के वीडियो देखेंगे तो वो फिर आपके लिए टाइम पास होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।